हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। बस थोड़ी ही देर पहले इमरान खान सऊदी अरब पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी स्टेट विजिट का कोई मतलब नहीं है। इमरान से 72 घंटे पहले ही जनरल बाजवा रियाद पहुंचे थे। उन्होंने क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात की, दोनों देशों के रिलेशन को डिस्कस किया। यानी जो काम इमरान को करना चाहिए था वो बाजवा सुपर पीएम बनकर पहले ही निपटा चुके हैं। अब इमरान के पास सिर्फ एक काम है, वो बाजवा के डायरेक्शन में फोटो शूट कराएंगे। विदेश में इमरान के फोटो शूट पर देखिए आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। 72 घंटे तक इंतजार करने के बाद इमरान खान भी सऊदी अरब पहुंच गए। जनरल बाजवा उनसे 3 दिन पहले ही रियाद चले गए थे। वहां बाजवा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, दूसरे बड़े मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात और बातें की। यानी सभी बड़े फैसले बाजवा ने कर लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई है। मुलाकात में खित्ते में क़याम अमन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। जब बाजवा और सऊदी अरब के बीच सारी डील्स हो गई तो शहजादा सलमान के साथ तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए इमरान को भी बुला लिया। नए पाकिस्तान में इमरान के पास अब यही काम बचा है। ज्यादातर बड़े फैसलों के लिए इमरान की नहीं बाजवा की मंजूरी ली जाती है। यानी प्रधानमंत्री होते हुए भी इमरान को पाकिस्तान में लिए गए फैसलों के बारे में कुछ पता नहीं होता। सऊदी में भी आगे आगे बाजवा और इमरान उनको फॉलो कर रहे हैं। बाजवा जिस डील पर दस्तखत करने कहेंगे इमरान सिर झुकाकर कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे पहुंच चुके हैं और सऊदी अरब का इनका जो दौरा था उससे पहले उनकी एडवांस पार्टी के तौर पे सिपा सलार गए थे और सिपा सलार जो हैं उन्होंने वहां पे जाके जो है वो माहौल सेट किया था, माहौल बनाया था। जैसे लॉरी जुबान, टिपिकल लॉरी जुबान में कहते हैं, माहौल बनाया था और वो वहां पे पहुंचे हैं। दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात में एडवांस पार्टी का मतलब समझिए। इस एडवांस पार्टी का काम होता है कि दोनों नेताओं के लिए बातचीत के मुद्दे तैयार करना, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब में ऐसे संबंध नहीं है। इमरान से पहले वहां बाजवा पहुंच गए और ये एडवांस पार्टी नहीं बल्कि असली पार्टी है पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक। अब तक ये भी क्लियर नहीं है कि इमरान और बाजवा एक साथ किसी मीटिंग में मौजूद रहेंगे या नहीं। आर्मी चीफ मालूम है आपको कि उधर ही हैं, वो भी एक भारी भरकम डेलीगेशन के साथ हैं। अहम तरीन मुलाकातें उनकी चल रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनके साथ होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी वज़ीर आज़म का जो वफ़द जाना है उसमें शामिल होंगे। यानी विदेश मंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक सभी इमरान खान के साथ रियाद पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा जनरल पहले पहुंच गया। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही संभव है। मानो इस्लामाबाद से 2700 किलोमीटर दूर रियाद में इमरान खान सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने पहुंचे। आज पता चला कि सऊदी अरब या फिर दुनिया के दूसरे देश पाकिस्तान को सीरियसली क्यों नहीं लेते। किसी भी मुल्क के अंदर जो उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है उसकी इर्द गिर्द घूमती है। आपकी इकोनॉमी कमजोर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपनी जो है वो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान ना तो बड़ी आर्थिक ताकत है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई हैसियत रखता है। सऊदी अरब में हर एक देश को उसकी ग्लोबल पावर के मुताबिक ही स्वागत और सम्मान मिलता है। बाजवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो रियाद पहुंचे तो वहां पर ना तो रेड कारपेट बिछा हुआ था और ना ही स्वागत करने के लिए सऊदी अरब के आर्मी चीफ मौजूद थे। रियाद में एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सबसे बड़े जनरल के लिए कौन इंतजार कर रहा था, ये भी जान लीजिए। दो छोटे छोटे फौजी जो है ना, छोटे रैंक के फौजी मतलब वो, और उनके साथ जो है वो एक कोई अरब था, वो पहुंच गया बाजवा साहब को लेने। मतलब ये कि यार हमारे आर्मी चीफ हैं, आपके आर्मी चीफ को आना चाहिए था ना सऊदी अरब के। तो वो आए बाजवा साहब को लेने के लिए, मैं पिक्चर भी आपको दिखा रही। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सऊदी अरब को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको अपने आर्मी चीफ को भेजना चाहिए था।
बाजवा पाकिस्तान की सेना के चीफ हैं। वो 4 तारीख को रियाद पहुंचे, यानी पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख का दौरा 4 मई को ही शुरू हो गया था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने बाजवा को भी 3 दिनों तक इंतजार करवाया और फिर 7 मई को दोनों की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने वाले हैं, इस पर भी बात हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि बाजवा ने मिन्नतें करके सऊदी प्रिंस के गुस्से को दूर करने की कोशिश की। इसमें वो कितने सफल हुए, प्रिंस ने उनको माफ किया या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं है। अगर इस यात्रा में सऊदी ने पाकिस्तान को कोई लोन दे दिया तो समझ लीजिएगा कि इमरान बाजवा का सरेंडर काम आ गया। कुछ जो बातें हैं वो कुछ क्या सारी बातें पहले तय हो गई हैं। इसको तो सिर्फ दिखाने के लिए ले जाया जाता है कि जो हमारे मुल्क में हमने एक वजीर आजम भी पाला हुआ है, तो इसकी भी जरा बात सुन लें। तो ज़ाहिर इन्हें पता है कि जब मेरी जिम्मे सिर्फ इन्होंने मेरी शक्ल दिखानी है तो मैं अपनी शक्ल दिखाने के भी तो पैसे लूं ना। पाकिस्तान, बाजवा और इमरान भागे भागे सऊदी अरब पहुंचे। उन्हें लगा शायद लोन मिलेगा, कोई डील होगी तो पाकिस्तान अपने कंगाली वाले परमानेंट स्टेटस से बाहर आएगा। लेकिन अभी तक किसी को कुछ खबर नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी मीडिया ने सवाल पूछा कि सऊदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया क्यों रखा है। पाकिस्तान उन्हें अपना दोस्त बताता है, दोनों देशों के बीच दोस्ती वाली कोई बात क्यों नहीं है। लेकिन सारे फैसले जनरल बाजवा ले रहे हैं, इसलिए विदेश मंत्री को कुछ नहीं पता। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मुश्किल वक्त में वो हमें देते रहे। अभी भी उन्होंने पैसे दिए हुए थे, दरमियान में पता चला $1 अरब वक्त से पहले वापस कर दो। फिर इस तरह ऑयल फैसिलिटी वाला भी उनसे मामला चल रहा है। यहाँ ऑयल रिफाइनरी कोई उन्होंने बहुत बड़ी सेटअप करनी थी, कोई $20 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट थी, वो चीज़ें रुक गई। अभी क्या पोजीशन है? मैं समझता हूँ कि हम सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हर आड़े वक्त में हमारा साथ दिया और हमारी मुश्किलात को समझा और हमारा हाथ थामा। इमरान खान ने सऊदी अरब को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 1 मिनट 40 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शान में कसीदे पढ़े गए। brotherly country and friendly country to Pakistan. ऐसा दिखाया गया मानो दोनों देश बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऑल इज वेल है, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया को मालूम है। And he is already organizing businessmen from Saudi Arabia to come to Pakistan to invest. आप सोचेंगे कि पैसे और डील कुछ भी पक्का नहीं है, फिर भी बाजवा और इमरान शहजादे सलमान के चरणों में क्यों लेटे हुए हैं? इसकी वजह है आतंकवाद की वो ग्रे लिस्ट जिसमें पाकिस्तान लगातार बना हुआ है, और इस लिस्ट से निकलने के लिए इमरान बाजवा को सऊदी अरब की मदद चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब वोटिंग वाली स्टेज आएगी ग्रे लिस्ट से निकालने की, तो सऊदी अरब हमारे हक में वोट डालेगा। देखिए, यकीनन मुझे तवक्को है। देखिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। जितने 27 आइटम्स ऑफ एक्शन थे मेरी नजर में हमने मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की हकीकत आपने देखी। इमरान और बाजवा तो खुद मदद मांगने रियाद पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उल्टी दिशा में चल रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो सऊदी अरब के प्रिंस इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के बिना सऊदी का काम तो चल नहीं पाएगा। इमरान खान रियाद जाकर सऊदी और अमेरिका के बीच दोस्ती करवाएंगे। ऐसी हवाई बातें सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। बहुत सारी कोशिशों के बाद हालात दोबारा से उस नैच पर आ गए हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को कुछ ऑफर करने की पोजीशन में है। सऊदी अरब पाकिस्तान को फिर से वेलकम करने जा रहा है। सऊदी अरब को दिफा के लिहाज से हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री की जरूरत रही है और रहेगी। सऊदी अरब बहुत ज्यादा रिलाय करता है इस चीज पे कि जब कोई नहीं रहेगा तब भी पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूद होगी। अब सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के पास वापस आएंगे और साथ ये भी हो सकता है कि वो ईरान के साथ भी बातचीत का आगाज कर दें। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की साइड ली सारे मामले पर, और मोहम्मद बिन सलमान को गालिबन ये एहसास हुआ कि दुनिया में अगर कोई मुल्क है तो पाकिस्तान, जो हर किस्म के हालात में उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इमरान खान का इंतजार तो सऊदी अरब सहित 7 देशों के चीफ कर रहे हैं। बाजवा की सलाह के बिना तो सऊदी प्रिंस एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। हालांकि ये सारे दावे 100% झूठे हैं। सऊदी अरब को अमेरिका ने अपनी हिमायत और असलहा दोनों देने से इनकार कर दिया है, खासतौर पर यमन के मामले पर। ऐसे में सऊदी अरब को पाकिस्तान जैसे रिवायती और पुराने दोस्त की जरूरत है,
क्योंकि कल तक भारत को पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। असल दोस्त सऊदी अरब का पाकिस्तान ही है। इसके अलावा ईरान के साथ खुफिया मामलात हुए हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान की मदद तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि इस समय इमरान और बाजवा सऊदी प्रिंस के सामने कटघरे में खड़े हैं। उनकी पेशी हो रही है। सऊदी प्रिंस सोच रहे हैं कि पाकिस्तान उनसे भीख लेने के काबिल भी है या नहीं। इस दौरान इमरान और बाजवा मना रहे होंगे कि उनके किसी बयान से सऊदी नाराज ना हो, क्योंकि पिछली बार ऐसा करने की सजा इमरान ने खुद भुगती थी और उन्हें ज़ाहिर यकीन दहानी करवाई गई थी कि आगे आपको तैयारा लेके जाएगा, शाह का शाही तैयारा, ठीक है। और 747 लेके गया उनको, और वहां पे बैठ के उन्होंने पता नहीं क्या कहा, और उन्होंने तो बकौल उनके तारीख साज और रिकॉर्ड तोड़ तकरीर की थी। शायद उससे जेलस हो गया हो MBS। तो MBS ने कहा कि जनाब वापसी के ऊपर तैयारा किथे में मेरा, तो उन्होंने बताया कि जी वो तो उसको लेकर टेक ऑफ कर गया है। तो उसने कहा कि फिर उसको वापस उतारो, और ये जो ऊपर बैठा हुआ है इमरान खान, इसको नीचे उतार के फेंक के तो दोबारा आ जाओ। आप सोचेंगे कि ऐसी बेइज्जती के बाद भी इमरान सऊदी में क्या कर रहे हैं। कोई और प्रधानमंत्री होता तो फिर कभी उस देश लौट कर नहीं जाता, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें ऐसा सम्मान चीन और सऊदी अरब में अक्सर मिलता है। सारे मुल्कों ने मिलकर के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं जाते थे किसी जगह पे विजिट के लिए, तो ये लोग उनको लेने ही नहीं आते थे, तो उधर ही बैठे रहते थे। वो खुद ही वहां से वो करीम या उबर या कुछ पकड़ के खान साहब पहुंच जाते थे कि जी मैं आ गया, रिक्शा विक्शा पकड़ के, ऑटो पकड़ के खुद ही पहुंच जाते थे। तो वहां तक तो ठीक था, चलो प्राइम मिनिस्टर है हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सादा से, बहुत ही सादा। तो अगर आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं भी किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मतलब इस तरह से जैसे उसकी वाट लगा रहे, तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फौजी जनरल सिर्फ अपने देश में ही ताकतवर हैं। विदेश में उनकी ऐसी हालत देखकर पाकिस्तानियों को इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। कामयाब मुल्क हो सकता है अगर इसे लूटना बंद कर दो। आप में से जिन लोगों ने उस जमाने में मेरा तबसरा सुना है, मैं कहा करता था ये कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी एक ऐसे बर्तन की मानिंद है जिसका पेंदा खाया जा चुका है, वरना भूखे नहीं मरते हैं। ये जो भूख नंग इस मुल्क में नाच रही है, ये सूरत हाल कभी ना होती। बहुत मुतमब्बल ना होते, बहुत खुशहाल ना होते, बहुत कंफर्टेबल ना होते। जो हाल है बेकारी, बेरोजगारी, भूख नंग का, वो ना होता। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो दुनिया में मुसलमान देशों का सबसे बड़ा लीडर बने, और इंटरनेशनल नेतागिरी की कोशिश में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंधों में ये तल्खी साल 2015 से आई। तब यमन के युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को शामिल होने से रोक दिया था, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में टर्निंग पॉइंट बना कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे सऊदी अरब का साथ नहीं मिला। उल्टे रिश्ते इतने खराब हो गए कि सऊदी अरब ने समय से पहले ही पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांग लिया। $1 अरब का लोन चुकाने के लिए पाकिस्तान को चीन से मदद लेनी पड़ी। पिछले साल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जो काफी तलखियां आई थी, और सऊदी अरब जिसने पाकिस्तान को कभी किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा था, उस सऊदी अरब ने ना सिर्फ अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया, बल्कि वो कर्ज भी मुद्दत से पहले मांगना शुरू कर दिया, और तो और भारत की तरफ गैर मामूली झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। सऊदी भी जानता है कि पाकिस्तान को लोन चुकाने के लिए भी किसी और से लोन लेना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन है सऊदी अरब और भारत के बीच गहरे होते रिश्ते। हालांकि सऊदी अरब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह उसे सऊदी अरब से लोन मिल जाए। अप्रैल महीने में पाकिस्तान के पास सिर्फ $23 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बाकी था। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के पास इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार कभी नहीं था। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि अब वो अपने बैंकों से ही लोन लेगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की खस्ताहाल इकोनॉमी और बुरी हालत में पहुंच जाएगी। मई से जुलाई तक के 3 महीनों के अंदर सरकार 5,000 अरब रुपए यानी कि 5 ट्रिलियन रुपए, ठीक है, 5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो बैंकों से कर्ज लेगी इन 3 माह के अंदर, और इससे
जो है वो क्या किया जाएगा, वो बजट का जो है वो गैप जो है वो फिल किया जाएगा बजटरी गैप के लिए, ठीक है, ब्रिज गैप इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जो कमाया जो खर्चा है। पाकिस्तान चाहता है कि इस्लामिक देश होने की वजह से सऊदी अरब उसका साथ दे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में धर्म से ज्यादा ताकत इकोनॉमी है, और ये फंडा इमरान खान अब तक समझ नहीं पाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से बहुत ही अच्छे और गर्मजोश ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसा तनाव वाली कैफियत भी सामने आई, कुछ बयानात ऐसे सामने आए जिसके बाद लगा ये कि शायद थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई है, लेकिन एक आइस ब्रेक हुई है और बड़ा विजिट होने जा रहा है। 3 रोज़ा दौरा है और तो ये है कि दोबारा से वहीं से जहाँ सिलसिला टूटा था वहीं से बहाल होगा और बायलैटरल रिलेशंस में वो जो गर्मजोशी थी पहले से ज़्यादा मौसर तरीके से ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी के साथ इमरान पॉलिटिक्स में भी कमजोर है, इसलिए बाजवा ने उनको सिर्फ फोटो शूट यानी फोटो खिंचवाने के लिए रियाद बुलाया है। अब इमरान फोटो क्लिक कराएंगे, बाजवा के आदेश पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे और सबके सामने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने की एक्टिंग भी करेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।